हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं अपनी करंट अफेयर्स। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी प्रहार मैगजीन है और यूपी पीसीएस वन संकल्प से सिद्धि के द्वारा ये प्रोवाइड कराई जाती है। तो हमने कल इसमें दिसंबर का करंट पढ़ लिया था, आज हम नवंबर का करंट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करते, कल जितनी बातें करनी थी इस बारे में हमने कर ली है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, आपको हर चीज़ की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब तक जितना भी कंटेंट मैंने कराया है या मैं करा रही हूँ वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम राष्ट्रीय समाचार से स्टार्ट करेंगे। दिसंबर का हम कल पढ़ चुके हैं, तो दिसंबर वाला चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और आपको कल का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। श्रम सुधार 4 संहिताएं 21 नवंबर 2025 से लागू। तो कुल 29 पुराने श्रम कानूनों का एकीकरण हुआ है। वेतन संहिता 2019 की बात करें तो सभी कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन का विधिक अधिकार, राष्ट्रीय न्यूनतम फ्लोर वेतन, राज्य इससे नीचे वेतन घोषित नहीं कर सकेंगे। वेतन निर्धारण हेतु मानक कौशल कार्य प्रकृति क्षेत्र, लैंगिक समानता, ट्रांसजेंडर सहित समयबद्ध वेतन भुगतान, अनधिकृत कटौती पर नियंत्रण, अतिरिक्त कार्य, ओवर टाइम पर कम से कम 2 गुना वेतन, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, नियत अवधि कर्मचारी, स्थायी कर्मियों जैसा वेतन व लाभ, 1 वर्ष में अनुग्रह, ग्रेच्युटी पात्रता, पुनः कौशल निधि, छटनी पीड़ित श्रमिकों के लिए 15 दिन के वेतन के बराबर योगदान, 51% सदस्यता, वार्ताकार संघ, अन्य स्थिति में वार्ताकार परिषद, 100 से 300 श्रमिक सीमा, कारखाना बंद छटनी के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सीमा बढ़ी है। शिकायत समितियों में महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, तो असंगठित गिग और मंचकर्मी को सामाजिक सुरक्षा में शामिल। कर्मचारी राज्य बीमा योजना पूरे देश में लागू। संचालकों का 1 से 2% वार्षिक कारोबार से अंशदान। सामाजिक सुरक्षा कोड, जीवन, विकलांगता, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य स्थिति संहिता। तो उद्देश्य है श्रमिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, गरिमा, प्रबंधन सरल। 10+ कर्मियों वाली इकाइयों हेतु इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र अनिवार्य है। और अंतर राज्य श्रमिकों हेतु यात्रा अनुदान व लाभ, पोर्टेबिलिटी, घर से कार्य व्यवस्था संभव, हड़ताल, लॉकआउट हेतु 14 दिन की अनिवार्य सूचना, कार्य समय 8 घंटे प्रतिदिन, 48 घंटे प्रति सप्ताह, ओवर टाइम 2 गुना वेतन, वार्षिक स्वास्थ्य जांच, कारखाना सीमा संशोधित। ठीक है, नेक्स्ट है वंदे मातरम 150वीं वर्षगांठ 2025-26 में मनाई जाएगी। ठीक है, तो उत्सव आरंभ कब हुआ था? 7 नवंबर 2025 को। मुख्य राष्ट्रीय समारोह 24 जनवरी 2026 को होगा। ठीक है, लेखक और रचना तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रचना वर्ष 1875, पहली बार उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित। भाषा है संस्कृत, प्रधान बंगाली, गीत पहली बार उपन्यास में गाया गया। ऐतिहासिक भूमिका देखें तो स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 से 11 तक चला था का प्रमुख युद्ध गीत है। बंगाल विभाजन विरोध में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल ने इसे आंदोलन का नारा बनाया। 1905 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत जैसा दर्जा दिया गया। आधिकारिकता मान्यता देखें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत का दर्जा सर्वसम्मति से दिया था। ठीक है, संगीत और धुन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत मूल धुन आज भी प्रतिष्ठित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की समिति की स्वीकृतियां तो महत्वपूर्ण खनिजों सीजियम, ग्रेफाइट, रुबीडियम, जिरकोनियम की रॉयल्टी दरों का पुनर्गठन, घरेलू उत्पादन व हरे ऊर्जा तंत्र हेतु लाभ, निर्यातक ऋण गारंटी योजना CGSC 20,000 करोड़ रुपए का 100% गारंटी, MSME व गैर MSME निर्यातकों को सहारा, निर्यात प्रोत्साहन मिशन EPM 25,060 करोड़ रुपए, 2 घटक निर्यात प्रोत्साहन, सस्ता व्यापार वित्त, निर्यात दिशा, अनुपालना, ब्रांडिंग, बाजार और पहुंच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक विनिर्माण योजना 7,280 करोड़ रुपए, 6,000 MTPA क्षमता, रेल बहुपटीकरण परियोजना 2,781 करोड़ रुपए। भारत के शीर्ष परोपकारी 2025, तो नाम है शिव नाडर परिवार, वित्त वर्ष 25 दान करोड़ का।
2708 संगठन ट्रस्ट है शिवनाडा संस्था। मुकेश अंबानी परिवार 626 रिलायंस संस्था। बजाज परिवार 446 बजाज न्यास। कुमार मंगलम बिरला परिवार 440 आदित्य बिरला संस्था। गौतम अडानी परिवार अडानी 376 अडानी संस्था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा पूंजी बाजार। तो कुल बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। जापान तथा हांगकांग के बाद तीसरा स्थान मिला है भारत को। कारण है घरेलू निवेशकों में वृद्धि, डिजिटल अर्थव्यवस्था, मजबूत कॉर्पोरेट लाभ। बात करते हैं नेक्स्ट अपनी न्यूज़ की। तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। ठीक है। प्राथमिकताएं, अदालतों में लंबित मामलों में कमी, ई कोर्ट चरण 4 और न्याय तक समान पहुंच। तो याद रखिएगा 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है। भारत बिग कैट सम्मेलन 2026 की मेजबानी। तो भारत को TFFC टाइगर फॉरेस्ट फौना फाउंडेशन में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। उद्देश्य है शेरबाग, तेंदुआ, जगुआर जैसे बड़े बिल्ली प्रजाति संरक्षण में वैश्विक सहयोग। नेक्स्ट है सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में। तो टाइम ने सोनम वांगचुक को ग्लोबल लीडर्स ऑफ 2025 में शामिल किया है। ठीक है। और नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय FPO समागम 2025 का शुभारंभ। तो आयोजन हुआ दिल्ली में। 24 राज्यों के 140 जिलों में से 500 प्लस किसान उत्पादक संगठन FPO शामिल है। उद्देश्य FPO के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना, बाजार पहुंच सुधारना। कृषि मंत्री ने किसानों, FPO, एग्रीटेक स्टार्टअप के त्रिकोणीय सहयोग पर जोर दिया। भारत का नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत का तीसरा चीता क्षेत्र है नौरादेही अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में है। चीते यहाँ बाघ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, तेंदुआ, मगरमच्छ के साथ रहेंगे। पहले 2 स्थल है कूनो व गांधी सागर। स्थान है ऊपरी विंध्य पठार, MP का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। जुड़ाव है पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़ क्षेत्र को जोड़ता है। वन है शुष्क पतझड़ी वन। वनस्पति की बात करें तो सौगौन, साजा, धौरा, महुआ, तेंदू और आंवला मिलेगा आपको। जीव यहाँ पर आपको बाघ, भालू, वुल्फ, जंगली कुत्ता, नीलगाय, काला हिरण और 170 प्लस पक्षी मिलेंगे। नदी तंत्र की बात करें तो यमुना, नर्मदा बेसिन और केन की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। तो नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लेकर भारत के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले CM बनने का रिकॉर्ड मजबूत किया। पहली बार CM बने हैं 3 मार्च 2000 को। सबसे अधिक कार्यकाल वाले CM सूची में स्थान है पवन कुमार चामलिंग, नवीन पटनायक, ज्योति बसु और अब नीतीश कुमार है चौथे स्थान पर। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत की O2 GDP वृद्धि 2025-26। तो जुलाई सितंबर 2025 तिमाही वृद्धि है 8.2%। पिछली तिमाही है 7.8% से अधिक। पिछले वर्ष की समान तिमाही 5.6% की तुलना में वृद्धि कहीं अधिक है। विनिर्माण क्षेत्र है 9.1% वृद्धि, जबकि कृषि क्षेत्र मात्र 2.2% है। कुल GVA में विनिर्माण का योगदान है 14% और समग्र रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती देखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी राज्यवार घटनाएं। तो आंध्र प्रदेश में 3 नए जिले गठित हुए हैं। पोलावरम जिला, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना, जन पुनर्वास और नदी तटीय क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन के लिए नया जिला बनाया गया है। इससे स्थानीय आबादी तक शासन की पहुंच बढ़ेगी। मरकापुरम जिला, तो पानी, भूजल संरक्षण और सिंचाई प्रबंधन वाले क्षेत्रों का अलग प्रशासनिक ढांचा, ग्रामीण विकास कार्यों की गति बढ़ेगी। मदनपल्ले जिला, IT निवेश, कृषि उद्योग और अवंतिका तिरुपति औद्योगिक गलियारे के समन्वित विकास के लिए चित्तूर से अलग किया गया है। असम लाचित दिवस 24 नवंबर 1671 के सरायघाट युद्ध में अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की विजय की स्मृति। असम की सांस्कृतिक राष्ट्रीय गौरव की पहचान। सन्स ऑफ द सॉइल पुरस्कार, तो असम के उन व्यक्तियों को सम्मान जो राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल, साहित्य, प्रशासनिक या वैज्ञानिक विरासत में विशेष योगदान देते हैं। बिहार की बात करें तो गोगा झील भारत की 94वीं रामसर साइट है। स्थान है कटिहार, बिहार। बिहार की पहली सामुदायिक संचालित आर्द्रभूमि। गंगा कोसी नदियों के बीच स्थित पक्षी विविधता का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गुजरात, अंबाजी संगमरमर GI टैग। अंबाजी क्षेत्र का उच्च गुणवत्ता वाला सफेद संगमरमर GI टैग से प्रमाणिकता की सुरक्षा, निर्यात में वृद्धि और खनन उद्योग को पहचान है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी न्यूज़ नहीं अभी हरियाणा की। तो बायो एथेनॉल संयंत्र बना है भैया पानीपत में। देश का उन्नत द्वितीय पीढ़ी 2G एथेनॉल संयंत्र है। कहाँ? हरियाणा में। पराली कृषि अवशेष से एथेनॉल उत्पादन होगा। पेट्रोल में E20 मिश्रण लक्ष्य को समर्थन और प्रदूषण में कमी। बायोमास पैलेट इकाई भी हरियाणा में है। तो कोयला संयंत्रों में उपयोग होने वाले बायो पैलेट निर्माण होंगे। पराली की खरीद से किसानों की आय बढ़ती है। ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड की। तो सरंडा वन अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय का निर्देश एशिया का सबसे बड़ा सालवन वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने की प्रक्रिया तेज की जाए। झारखंड की पहली महिला डीजीपी तदाशा मिश्रा है। 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को झारखंड की कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। राज्य गठन 2000 के बाद इस पद को संभालने वाली पहली महिला है ये। उन्हें गृह विभाग में विशेष सचिव पद से कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो 12 दिन महिला मासिक अवकाश। तो राज्य सरकार के द्वारा यानी कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 12 दिन का सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश दिया गया है। महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों में देश का प्रगतिशील ये कदम है। ठीक है। क्वांटम नगर यानी कि क्यू सिटी योजना। तो बेंगलोर से लगभग 400 एकड़ में क्वांटम टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग, सेंसर, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप और अनुसंधान केंद्र एक ही स्थान पर विकसित होंगे। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन। तो बेंगलोर में पहला क्षेत्रीय एआई नवाचार केंद्र खोला गया है। ठीक है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट करार। दुर्गम पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट उपलब्ध कराने हेतु स्पेसएक्स, स्टारलिंक और राज्य सरकार का समझौता हुआ है। ठीक है। और ई शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य और शासन सेवाओं में बड़ा सुधार है। अब बात करते हैं पंजाब की। तो भारत नेट योजना पूर्ण। सभी ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से 100% जुड़ी हैं। ग्रामीण ई शासन, ऑनलाइन सेवाओं, कृषि डिजिटलाइजेशन की को गति मिली है। पवित्र नगर अधिसूचना। तो आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो, खडूर साहिब, मजीठा सहित कई नगरों को पवित्र नगर घोषित किया गया है पंजाब में। धार्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण में पंजाब राज्य सहायता बढ़ती है। ठीक है। राज्य सहायता बढ़ती है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार केंद्र TAIS तो हैदराबाद में स्थापित है। ये एआई आधारित स्टार्टअप, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, उद्योग 4.0, स्वास्थ्य एआई और कृषि एआई नवाचार को प्रोत्साहन। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो डोजो और याकचूरी को जीआई टैग। सुपर कंसाइंस। नवंबर 2025 ब्लेड, डोजो और याकचूरी को जीआई टैग मिला है। डोजो अपातानी जनजाति का पारंपरिक ब्लेड, शिकार अनुष्ठानों में उपयोग। याकचूरी पारंपरिक रसोई चाकू, तेजधार, संतुलन, पर्वतीय टिकाऊपन। राज्य के जीआई उत्पाद अब 20 लक्ष्य 2030 तक 50 है। भारत का पहला जीआई टैग है दार्जिलिंग चाय 2004। प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं की बात करें तो RDI 1 लाख करोड़ रुपए, अनुसंधान है, नवाचार और डीप टेक, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, साइबर ढाल। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचा AI आधारित खतरा और चेतावनी तंत्र है। BRSA 101 तो वन आधारित अर्थव्यवस्था, वन उत्पाद, आदिवासी उद्यमिता और तकनीकी सहायता की बात हो रही है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। समुद्री पवन ऊर्जा नीति भी है यहाँ पे। तो गुजरात और तमिलनाडु तट पर ऑफशोर पवन ऊर्जा परियोजनाएं। लक्ष्य है 2030 तक 30 गीगावाट क्षमता। ठीक है। अब छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य कुक्रम है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। ठीक है। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे, गुजरात दूसरे पे, हरियाणा तीसरे पे। क्षेत्रवार सर्वश्रेष्ठ जिले। तो पूर्व में है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का, पश्चिम में खरगोन मध्य प्रदेश, दक्षिण में तिरुनेलवेली तमिलनाडु, उत्तर में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व में सिपाही जिला है त्रिपुरा। सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकाय की बात करें तो नवी मुंबई महाराष्ट्र है, भावनगर गुजरात, संयुक्त नामा दिगंता नगर क्षेत्र पश्चिम बंगाल और आगरा उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जल उपयोग संगठन किसान जल निकाय की बात करें तो कोयम्बटूर है तमिलनाडु का, नासिक है महाराष्ट्र का, श्रीगंगानगर है राजस्थान का। सबसे ग्राम पंचायतें चयनित हुई हैं तो दुबिगनीपल्ली आंध्र प्रदेश की, पायम केरल की, कावेश्वरम मध्य प्रदेश की, मुरुगुम्मी आंध्र प्रदेश की, बालापुरम तमिलनाडु की और डुमरपानी छत्तीसगढ़ की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों को। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 बेलेम ब्राजील में। तिथियां हैं 10 से 21 नवंबर 2025। वैश्विक प्रतिबद्धताओं की बात करें तो अनुकूलन वित्त 2025 तक 2 गुना और 2035 तक 3 गुना किया जाएगा। ARISE कार्यक्रम सतत अर्थव्यवस्थाओं हेतु अनुकूलन, निवेश और नवाचार त्रिवीकरण प्रारंभ। अल्पविकसित देशों और छोटे द्वीपीय देशों को जलवायु अनुकूलन को विकास में जोड़ने हेतु समर्थन है। प्रारंभिक वित्त है लगभग $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने राष्ट्रीय डिजिटल कार्बन क्रेडिट अभिलेखागार प्रारंभ किया है। कंबोडिया जीवाश्म ईंधन विनियमन संधि का 18वां सदस्य बना, भारत सदस्य नहीं है। नीली राष्ट्रीय प्रतिज्ञा चुनौती ब्लू NDC चैलेंज में 17 देश शामिल है। समुद्री आधारित जलवायु समाधान राष्ट्रीय योगदानों में जोड़ने हेतु बेलम स्वास्थ्य योजना जो जलवायु नीतियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। अगला सम्मेलन है COP31 2026। मेजबान है तुर्की। भारत की भागीदारी प्रतिनिधि और घोषणाएं प्रतिनिधि तो दिनेश भाटिया है राजदूत ब्राजील के, भूपेंद्र यादव है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
की प्रमुख सहभागिता है। स्वीडन के साथ लीड आईटी उद्योग गोलमेज की सदस्यता, जापान के साथ 11वीं संयुक्त क्रेडिट टर्म जेसीएम बैठक, आईएसए छोटे द्वीपी देशों के मंच को संबोधन, ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग, बाकू संवाद है, अनुकूलम तथा न्याय संगत संक्रमण गोलमेज में भागीदारी। भारत की घोषणाएं हैं। वैश्विक बिग कैट सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है। सरकार का प्रकाशन जारी, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, जलवायु कार्यवाही का दशक। भारत उष्णकटिबंधीय वन सदैव सुविधा टीएफएफ का पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ आईयूसीएन तुवालू वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ आईयूसीएन का 90वां सदस्य देश बना। आईयूसीएन की स्थापना 1948, मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। प्रगति संरक्षण के क्षेत्र में विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सदस्य। इसके सदस्य सरकारें, गैर सरकारी संगठन, वैज्ञानिक संस्थाएं, शोध केंद्र, विशेषज्ञ आयोग आदि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोत्सवाना यात्रा 11-23 नवंबर 2025। भारत के इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्रपति बोत्सवाना गई है। मुख्य समझौते की बात करें तो औषधि मानक सहयोग, एआरवी, एचआईवी एड्स दवा आपूर्ति, भारतीय औषध संहिता की मान्यता। बोत्सवाना 18वां देश बना। प्रोजेक्ट चीता, तो बोत्सवाना ने 8 चीते भारत को सौंपे। इन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में भेजा जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2025, तो स्थान है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, 21 से 23 नवंबर। थीम यानी लक्ष्य है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, एकता, समानता, सतत विकास। अगला G20 शिखर सम्मेलन मियामी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्ष देश है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसके बाद अगला 2027 अध्यक्ष देश होगा यूनाइटेड किंगडम, और फिर 2038 में अध्यक्षता दक्षिण कोरिया को दी गई है। वैश्विक शासन, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और संस्थागत गतिविधियां। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने चेताया कि विश्व का कुल ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2030 तक 102.3% हो सकता है। भारत का अनुमानित ऋण अनुपात है 81.4%। विधि का शासन सूचकांक है 2025। प्रकाशक विश्व न्याय परियोजना, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, WJP, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। भारत 86वां स्थान 143 देशों में है। प्रथम स्थान है डेनमार्क, अंतिम स्थान है अफगानिस्तान। G20 असमानता रिपोर्ट। प्रकाशक वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब। भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास 27% राष्ट्रीय संपत्ति, नीचे 50% आबादी के पास सिर्फ 6% संपत्ति, शीर्ष 10% के पास राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा। 2000-2023 के बीच टॉप 1% की संपत्ति में 62% वृद्धि। रिपोर्ट में भारत को तेजी से बढ़ती असमानता वाला देश बताया गया है। वैश्विक प्रमुख की बात करें तो वैश्विक नई संपत्ति का 41% हिस्सा टॉप 1% को मिला है, नीचे 50% को केवल 1% वैश्विक नई संपत्ति प्राप्त है। G20 देशों में संपत्ति असमानता उच्चतम समूह में भारत शामिल है। रिपोर्ट ने वैश्विक असमानता को गंभीर संकट बताया। कजाकिस्तान ने अब्राहम समझौते में शामिल होने का निर्णय किया है। 6 नवंबर 2025 को अब्राहम समझौते में शामिल हुआ। ऐसा करने वाला पहला मध्य एशियाई देश है। 1992 से इजराइल को मान्यता, अब औपचारिक कूटनीतिक विस्तार कदम अमेरिका कजाक उच्च स्तरीय वार्ता के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अफगानिस्तान भारत में 2021 के बाद अपना पहला तालिबान राजनयिक नियुक्त करने जा रहा है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का पहला देश बना जिसने संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय जल सम्मेलन को स्वीकार किया। अंगोला भारत संबंध, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला की ऐतिहासिक प्रथम राजकीय यात्रा करी। नीली अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और क्षमता निर्माण पर कई समझौते हुए। अमेरिका में नया भारत राजदूत सर्जियो गोरे ने पदभार ग्रहण किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ट्रेड डील। तो अमेरिका चीन के बीच नई एयर स्पेस व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए। अमेरिका ने चीनी आयात पर 10% टैरिफ घटाया है। दोनों देशों के बीच सोयाबीन व्यापार में वृद्धि की घोषणा हुई है। चक्रवाती तूफान दितवा, तो उत्पत्ति है दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका के निकट। भारत ने तुरंत मदद भेजते हुए 80 एनडीआरएफ कर्मियों और 2 चेकटेक हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तैनात किया है। प्रभावित राज्य तो उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नामकरण है यमन। दिव्य है नाम सकोत्रा द्वीप समूह के दितवा लगून पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगापुर विश्व का, अपने आप से उतारिए, हाँ रख दीजिए। सिंगापुर विश्व का पहला हरित ईंधन शुल्क ग्रीन फ्यूल लेवी। सभी प्रस्थान करने वाले यात्रियों पर शुल्क है। प्राप्त राशि है हरित विमानन ईंधन खरीद में प्रयोग। हरित ईंधन कृषि नगर कचरा, तेल, अपशिष्ट आदि से निर्मित है। और हरित ईंधन कृषि नगर, शांत रहिए,
तेल अपशिष्ट आदि से निर्मित है। 10 से 50% मिश्रण में प्रयोग योग्य, 80% तक उत्सर्जन कम। वैश्विक विमानन के 2050 लक्ष्य में बड़ी भूमिका भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन और वैश्विक प्रवृत्तियां देख लेते हैं। तो मालदीव ने दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लगाया है। 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे नागरिक जीवन पर तंबाकू नहीं खरीद सकेंगे जीवन भर। ठीक है, अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में गजाला हाशमी पहली मुस्लिम और दक्षिण एशियाई उपराज्यपाल चुनी गई हैं। जोरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के 111वें महापौर चुने गए हैं। ये दक्षिण एशियाई और प्रवासी समुदायों के राजनीतिक उदय का संकेत है। भारत संबंध की बात करें तो ममदानी भारतीय मूल के हैं, मीरा नायर के पुत्र, इसलिए भारतीय समुदाय की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था फीफा ने फीफा शांति पुरस्कार फुटबॉल विश्व को जोड़ता है की घोषणा की और 5 दिसंबर 2025 को प्रदान किया जाएगा। श्रीलंका भारत सांस्कृतिक सहयोग पहला संस्कृत महोत्सव कोलंबो विश्वविद्यालय में आयोजित है। 20+ विश्वविद्यालयों ने इसमें भाग लिया। दुबई में शाहरुख टावर निर्माण की घोषणा, पूरा होने का लक्ष्य है 2029 तक। अब बात करते हैं वैश्विक स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी घटनाओं की। WHO ने इंडोनेशिया को टाइप 2 पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है। अंटार्कटिका ओजोन क्षेत्र 2025 में ये 5वां सबसे छोटा दर्ज किया गया है। हैली गुब्बी ज्वालामुखी इथोपिया 12,000 वर्ष बाद फटा। भारतीय उड्डयन नियामक ने उड़ानों के मार्ग बदलने की सलाह दी थी। ठीक है, हैली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ का? इथोपिया का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 12,000 वर्ष के बाद में फटा था ये। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2025 में बेलेम ब्राजील में 30 वर्ष पूर्ण हुए। जकार्ता 42 मिलियन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बना है। टोक्यो को इसने क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी की बात करें तो मिस्र के पश्चिमी मरुस्थल में नया प्राकृतिक गैस क्षेत्र मिला। प्रतिदिन 1.6 करोड़ घनफुट उत्पादन क्षमता। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने डिजिटल दिरहम का पहला लेन देन 2 मिनट से कम समय में पूरा किया है। भारत अमेरिका LPG समझौता, तो भारत 2026 से हर वर्ष 2.2 मिलियन टन LPG खरीदेगा और भारत की कुल आवश्यकता का लगभग 10% है। यूनेस्को ने सुंदरवन को जलवायु विरासत स्थल घोषित किया। भारत बांग्लादेश के संयुक्त संरक्षण प्रयासों की मान्यता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश है। कुल क्षमता है 88 गीगावाट। स्वीडन दुनिया का पहला पूर्ण कैशलेस देश है। 2025 में स्वीडन ने आधिकारिक रूप से पूरी तरह कैशलेस देश बनने की घोषणा करी। लगभग सभी भुगतान मोबाइल ऐप, कार्ड और डिजिटल माध्यमों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी व राष्ट्रीय योजनाएं। देश की पहली वैनेडियम प्रवाह बैटरी MWH स्तर NTPC नेट्रा के द्वारा। विद्युत और आवास शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने देश की पहली MWH क्षमता वाली VRFB प्रणाली का शुभारंभ किया। क्षमता है 3 मेगावाट घंटा। स्थापना स्थल है NTPC नेत्रा, नोएडा। NTPC का R&D केंद्र। ये तकनीकी लंबी अवधि ऊर्जा भंडारण LDES के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। VRFB प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और ग्रिड स्थिरता में अहम भूमिका निभाएगी। जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि, बिरसा 101 सिकल सेल रोग हेतु देशी जीन संपादन उपचार। महाराष्ट्र स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना। महाराष्ट्र ने उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं हेतु स्टारलिंक को से समझौता किया है। राष्ट्रीय साइबर ढाल, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रक्षा तंत्र शिकायत हेतु 1930 हेल्पलाइन है। समुद्री पवन ऊर्जा नीति 2025, तो 2030 तक 37 गीगावाट लक्ष्य है। विद्युत वाहन बैटरी पुनर्प्रक्रिया नीति 2030 तक 85% धातु पुनरुद्धार लक्ष्य है। आधार मोबाइल अनुप्रयोग उन्नयन, तो चेहरे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता सत्यापन QR प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक टाला। दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा ग्लोबल समिट 2025, तिथि है 17 से 19 दिसंबर 2025। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आयोजक है WHO प्लस भारत सरकार, आयुष मंत्रालय। गूगल प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च। पृथ्वी की कक्षा में सौर ऊर्जा आधारित AI डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना है। जमीनी डेटा सेंटरों की तुलना में 8 गुना अधिक ऊर्जा उपलब्ध कर सकेंगे। ठीक है, और सुरक्षा और सामरिक घटनाएं, तो रूस ने परमाणु शक्ति से संचालित नई पनडुब्बी खाबारोवस प्रक्षेपित की। ये समुद्र के भीतर चलने वाले परमाणु संचालित ड्रोन पोसाइडन ले जाने में सक्षम है। चीन ने थोरियम पिघले लवण अभिक्रियक तकनीक में सफलता प्राप्त करी और थोरियम को यूरेनियम में परिवर्तित करने की क्षमता विकसित की है। अमेरिका ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया। परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की विश्वसनीयता जांचने हेतु चीन ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान तैयार किया। इसमें विद्युत चुंबकीय विमान प्रक्षेपण प्रणाली और विद्युत प्रणोदन प्रणाली लगी है, जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसकी नौसैनिक शक्ति बढ़ेगी। अमेरिका ने भारत को विरोधी टैंक प्रहारक
जैवलिन और सटीक गोला बारूद एक्सकैलिबर की आपूर्ति को मंजूरी दी। सैन्य अभ्यास की बात करें तो वायु समन्वय सेकंड पुणे ड्रोन और एंटी ड्रोन समन्वय त्रिसेवा समन्वय। मालाबार 2025 गुआम भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी युद्ध है। मित्र शक्ति 2025 भारत श्रीलंका आतंकवाद विरोधी व जंगल युद्ध। विनबैक 2025 हनोई भारत वियतनाम यूएन शांति अभियान व इंडो पैसिफिक सुरक्षा। गरुड़ 2025 फ्रांस वायु युद्ध अभ्यास Su-30M के तैनात। अजय वॉरियर 2025 राजस्थान भारत यूके संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास। सूर्य किरण 2025 पिथौरागढ़ भारत नेपाल पर्वतीय युद्ध ड्रोन ISR आपदा राहत है 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक। ठीक है। नौसेना समाचार। INS सावित्री मोजाम्बिक में एंटी पायरेसी और मानवीय सहायता गतिविधियां। INS इक्शाक तीसरा सर्वे पोत 80% स्वदेशी कमीशन 6 नवंबर 2025। INS माहे तो माहे श्रेणी का प्रथम पनडुब्बी रोधी पोत उन्नत सोनार 80% स्वदेशी कमीशन 24 नवंबर 2025। नौसेना सामग्री प्रमुख तो उप एडमिरल B शिव कुमार नियुक्त है। न्योमा हवाई अड्डा पूर्वी लद्दाख LAC से 23 किलोमीटर लागत 218 करोड़ उच्च ऊंचाई संचालन हेतु। मानव पोर्टेबल AUV परीक्षण समुद्री खदान रोधी और अंडर वाटर सेसिंग। एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम 10 किलोवाट क्षमता 2 किलोमीटर रेंज AI लक्ष्य पहचान व रडार फ्यूजन। ठीक है। प्रमुख ऑपरेशन तो ऑपरेशन अखंड प्रहार AI सक्षम युद्ध तकनीकी ड्रोन स्वाम और स्वदेशी युद्ध तकनीक का प्रदर्शन रुद्रा ब्रिगेड। ऑपरेशन दृष्टि उधमपुर कमांड हॉस्पिटल 2000+ लाभार्थी 400+ शल्य चिकित्सा नेतृत्व किया ब्रिगेडियर SK मिश्रा ने। ठीक है। अब यहाँ नीचे भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन है तो देख लेते हैं। CMS-03 जो है वो इसरो के सहयोग से शुरू हुआ 2 नवंबर 2025 को भारत में सुरक्षित संचार ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवाओं के लिए। निसार द्विबैंड रडार नासा प्लस इसरो का 7 नवंबर 2025 से परिचालन। पूर्व पृथ्वी अवलोकन कृषि हिमनद भूस्खलन बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। ठीक है। और ओशन सेट अगली पीढ़ी इसरो 2026 निर्धारित समुद्री रंग सतह तापमान मत्स्य संसाधन तटीय पर्यावरण निगरानी। RLV-LEX-4 पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष विमान इसरो का। और नवंबर 2025 स्वायत्त अवतरण परीक्षण। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन इसरो 2025 अत्यंत तीव्र प्रक्षेपण वाहन के लिए। C-20 क्रायोजेनिक इंजन पुनः प्रज्वलन इसरो का है 2025 में गहरे अंतरिक्ष मिशनों हेतु इंजन पुनः प्रज्वलन। ठीक है। मानव उपयुक्त L110 इंजन इसरो प्लस LPSC प्लस गोदरेज एयरोस्पेस का 2025 में गगनयान मानव मिशन के प्रक्षेपक हेतु। ठीक है। क्वांटम डायमंड सूक्ष्मदर्शी IIT बॉम्बे के द्वारा 2025 में क्वांटम इमेजिंग चुंबकीय क्षेत्र मापन के लिए। QKD डायोड लेजर क्वांटम कुंजी वितरण DRDO प्लस ESTIC के द्वारा 2025 में अत्यंत सुरक्षित संचार। कोर्पनिकस सेंटिनल 6B नासा प्लस यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी फाल्कन 9 वेंडनबर्ग वैश्विक समुद्र स्तर मापन जलवायु परिवर्तन और अध्ययन के लिए। ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। सूर्य रक्षक परियोजना है गूगल की 2025 में घोषणा है। सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष डेटा केंद्र। LRO प्लस शैडो कैम चंद्र जल बर्फ अन्वेषण नासा का है 2025 में चंद्र सतह के नीचे पानी बर्फ का पता। जेमिनी 3 AI आधारित उपग्रह सुपर संगणक है गूगल डीप माइंड 18 नवंबर 2025 को पृथ्वी अवलोकन डेटा का बुद्धिमान विश्लेषण। ठीक है। अब यहाँ पे हम विविध देख लेते हैं। तो भारत को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करनी है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। कहाँ होगी तो अहमदाबाद में होगी। 2036 ओलंपिक बोली के लिए भारत को मजबूत स्थिति मिलेगी। भारत 2010 के बाद दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा। नया खेल ग्राम और बुनियादी ढांचा 2034 तक तैयार किया जाएगा। भारत ने अंतिम बार एशिया में 2010 में मलेशिया कुआलालंपुर 1998 में खेलों का आयोजन कर चुका है। अब बात करते हैं प्रमुख खेल घटनाएं और उपलब्धियों की। सबसे पहले क्रिकेट। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का विजेता भारत रहा। फाइनल परिणाम भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा दिया। मुख्य खिलाड़ियों की उपलब्धियों में शेफाली वर्मा मैच का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी है प्लेयर ऑफ द मैच। दीप्ति शर्मा सीरीज की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द सीरीज। कन विलियमसन हालिया घोषणा T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास सेवानिवृत्त वनडे व टेस्ट जारी रखेंगे। WPL 2026 की नीलामी तो दीप्ति शर्मा की सबसे महंगा खिलाड़ी घोषित किया गया है। संदर्भ है WPL नीलामी में उच्च रिकॉर्ड कीमत।
भारत की बड़ी टेस्ट हार हालिया, तो भारत को गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 408 रनों से हार मिली। श्रृंखला है 2.0 से भारत के विरुद्ध सफेद झटका। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 राजदूत है रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा नियुक्त। टेनिस की बात करें तो पेरिस मास्टर्स 2025 विजेता है जानिक सिन्नर। इस जीत से वे पुनः एटीपी विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहे हैं। डेविस कप 2025 की बात करें तो विजेता है इटली विरुद्ध स्पेन के, स्कोर है 2.20। ये इटली की चौथी डेविस कप उपाधि और लगातार तीसरी जीत है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम 2026 चयनित है रोजर फेडरर, 20 ग्रैंड स्लैम और 310 सप्ताह नंबर 1 के सम्मान में इंडेक्स। बैडमिंटन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 सिडनी 2025, तो पुरुष एकल विजेता है लक्ष्य सेन भारत, फाइनल स्कोर है 21-15 21-11। महिला एकल विजेता में आंसे यंग कोरिया की। कुल पुरस्कार राशि है USD 4,75,000। ठीक है, आगे बात करते हैं तीरंदाजी की। तो 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 भारत ने टॉप स्थान हासिल किया। कुल 10 पदक, 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य मिला है। व्यक्तिगत रिकवर स्वर्ण बी धीरज पुरुष और अंकिता भागवत महिला दोनों प्रथम बार रिकर्वर स्वर्ण विजेता बने हैं। मुक्केबाजी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत ने कुल 9 स्वर्ण पदक जीते, जिनमें से 7 स्वर्ण महिलाओं ने जीते हैं। कबड्डी की बात करें तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 विजेता भारत है। फाइनल में चाइनीज ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। ब्लाइंड क्रिकेट, तो ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप विजेता भारत है। फाइनल में नेपाल को हराया, लक्ष्य 115 पकड़कर 12 ओवर में जीत हासिल करी। शतरंज की बात करें तो नई महिला ग्रैंड मास्टर सरायू वेलपुला भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। यूके महिला ब्लिट्ज चैंपियन, शांत रहिए, बोधाना शिवानंदन 10 वर्ष सबसे युवा महिला इंटरनेशनल मास्टर, 8 मैच लगातार जीते। अभी बाद में मिलेगा। FIDE विश्व कप 2025 जवोकिर सिंदारोव ने वाई यी को ट्राईबैक में हराया। फुटबॉल की बात करें फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर्स कुरासाओ हैप्ती, केप वर्डे, पनामा ने क्वालिफाई किया। कुरासाओ सबसे छोटा राष्ट्र बना जिसने विश्व कप क्वालिफाई किया है। बहुखेल एशियाई यूथ गेम 2025 भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 48 पदक, 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य। हॉकी इंडिया शताब्दी कार्यक्रम। हॉकी इंडिया ने 550 जिलों में 1400 मैच आयोजित करने की घोषणा करी। हॉकी विश्व कप 2026 सह आयोजक बेल्जियम और नीदरलैंड है। इसमें पहली बार पैरा हॉकी विश्व कप भी शामिल होगा। दिव्यांग खेल की बात करें तो 25वां समर, भारत के पदक है 20 पदक, 9 स्वर्ण, 7 रजत, 4 कांस्य, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। प्रमुख योगदान है शूटिंग में 16 पदक, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता महित संधू 4 पदक, 2 स्वर्ण, 2 रजत। महिला गोल्फ दीक्षा दागर है, स्वर्ण है उनका दूसरा, डी फ्लाइपिक्स वन, पता नहीं क्या लिखा। पुस्तकें और लेखक, बुक्स और ऑथर्स की बात कर ले तो द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद, हिंदी शीर्षक अंतिम दिन, साहित्य अकादमी द्वारा रिलीज, रविंद्र भवन नई दिल्ली में, लिथुआनिया के दूतावास के सहयोग से। मूल लेखक हैं जारोस्लावास मिलिनकास, लिथुआनियाई यूक्रेनी लेखक हैं। अनुवादक हैं डॉक्टर पूनम तिवारी। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता हैं डेविड रोज। उपन्यास है क्राउस के लिए, है ना, यही तो बोलेंगे, क्राउज। उपन्यास एक मानवाधिकार वकील की कहानी जो जीवन की त्रासदियों से जूझते हुए अपराध घटनाओं में उलझ जाता है। निधन की बात करें तो नीचे के नाम और उनके मुख्य तत्व आपके दिए हुए अनुरूप हिंदी में व्यवस्थित हैं। सुलक्षणा पंडित गायिका और अभिनेत्री, जन्मस्थान मुंबई, महाराष्ट्र, आयु 31 वर्ष, शास्त्रीय आवाज और हिंदी फिल्म हिट गीतों के लिए विख्यात थी। सालू मर्दा थिमक्का, पर्यावरणकर्ता, गुब्बी तालु, कर्नाटक, आयु 114 वर्ष, वृक्षा माता के नाम से प्रसिद्ध है। 385 बरगद वृक्षारोपण पद्मश्री मिला इनको। ठीक है, और कामिनी कौशल, अभिनेत्री, जन्म लाहौर में लिया, विभाजन पूर्व भारत, आयु है 98 वर्ष, नीचा नागर जैसी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री, 70+ वर्षों का करियर, पद्मश्री। धर्मेंद्र जी DKK देओल, बॉलीवुड अभिनेता, नशाली पंजाब, आयु है 89 वर्ष और ही मैन ऑफ बॉलीवुड, 300+ फिल्मों में अभिनय और अंतिम फिल्म है 21 2025 में। कुमारी कमला लक्ष्मी नारायणन, भरतनाट्यम नृत्यांगना, मयूरम तमिलनाडु, आयु 91 वर्ष, भरतनाट्यम की वैश्विक राजदूत और बाल प्रतिभा, पद्मश्री। गोपीचंद हिंदुजा, उद्योग नेता, कराची, विभाजन पूर्व भारत में, आयु 85 वर्ष, हिंदुजा समूह के चेयरमैन, यूके में विशेष भारतीय मूल व्यापारी है। पुरस्कार कला संस्कृति साहित्य फिल्म के डॉक्टर भूपेन हजारिका, राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 यशे दोजी दोगची, साहित्य असमिया, राजनी बसुमतारी, फिल्म सामाजिक सिनेमा। विश्व शांति पुरस्कार 2025 गुरुदेव श्री श्री रविशंकर
बोस्टन ग्लोबल फॉर्म्स एंड AIWS के द्वारा। फ्रांस का सेवेलियर सम्मान, थोटा थर्नी कला आर्ट निर्देशन में अकेडमिक मानद पुरस्कार, ऑस्कर टॉम क्रूज दिग्गज योगदान, डेजर्ट पाम अचीवमेंट लियोनार्डो डिकेप्रियो को, ठीक है। सन्स ऑफ द सॉइल पुरस्कार 2025 सर्बानंद सोनोवाल संस्कृति लोक सेवा में। सम्मेलन और शिखर सम्मेलन तो तकनीक विश्वास और व्यापार शिखर सम्मेलन 2500 प्रतिनिधि 77 देश, आंध्र प्रदेश निवेश लक्ष्य 0.5 ट्रिलियन USD। इंडियन AI मिशन, AI शासन दिशा निर्देश नई दिल्ली, सुरक्षित और जवाबदेह AI हेतु राष्ट्रीय फ्रेमवर्क। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 हैदराबाद, ग्रामीण नवाचार और निम्न कार्बन समाधान। थर्ड अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन साओ पाउलो ब्राजील, आयुर्वेद का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार। और 12वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन भोपाल, डिजिटल TDS और आयकर अधिनियम समीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस 24-26 नवंबर, जलवायु स्मार्ट खेती, AI व सटीक कृषि। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 भाषा अनुसार पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं के बाल साहित्य लेखकों को दिया जाएगा। सम्मान समारोह है 14 नवंबर 2025 बाल दिवस को आयोजित किया जाएगा। विजेता है असमिया सुरेंद्र मोहन दास, मैना हमतर पद। बंगाली है त्रिदीप कुमार चट्टोपाध्याय, एकोनो गाये कांता दाय। हिंदी है सुशील शुक्ल, एक बाटे 12। अंग्रेजी हिंदी नामकरण में नितिन कुशलप्पा, दक्षिण भारतीय मितक। कन्नड़ के शिवलिंगप्पा, हंडीहाल नोटबुक। मलयालम सृजित मुत्रेदात, पेंगुइनों की घाटी में। मराठी सुरेश गोविंदराव सावंत, अभयमाया। नेपाली संगमू लेपचा शांतिवन। उर्दू है गजनफर इकबाल, कौमी सितारे। भूमिपुत्र सम्मान 2025 उभरते हुए उपलब्धिधारी। सुकृता बरुआ संवाद मीडिया, संगमित्रा कालिता उद्यमिता, इशारानी बरुआ खेल से, हिमज्योति तालुकदार कला संस्कृति और डॉक्टर देवजानी बोरा संरक्षण से। आजीवन उपलब्धि सम्मान की बात करें तो अरुण नाथ को कला में मिला, रविशंकर रवि को संवाद में, मैनुद्दीन अहमद को खेल में, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स देख लेते हैं नवंबर महीने का। तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में लखनऊ, यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया। घोषणा पेरिस में यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन के दौरान। कारण है अवधि व्यंजन, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदुस्तानी पाक संस्कृति का अनूठा संगम। इसके साथ लखनऊ की विश्व विरासत, मिठाइयाँ, मसाले और स्ट्रीट फूड संस्कृति को वैश्विक पहचान मिली है। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क स्थापना 2024, उद्देश्य है संस्कृति आधारित शहरी विकास। कुल नगर है 408+। नई श्रेणी है 2024 स्थापत्य कला में। पुरानी 7 श्रेणियां हैं, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, खान पान, साहित्य, मीडिया कला, संगीत। भारत के UUCN नगर तो नगर और राज्य और श्रेणी। तो जयपुर नंबर 1 पर है राजस्थान का लोक कला हस्तशिल्प में। वाराणसी दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का संगीत में। चेन्नई तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का संगीत में। चौथा है मुंबई महाराष्ट्र का फिल्म में। 5वां है हैदराबाद तेलंगाना का खान पान में। छठा है श्रीनगर जम्मू कश्मीर का लोक कला हस्तशिल्प में। 7वां है ग्वालियर मध्य प्रदेश संगीत में। कोझिकोड है केरल में साहित्य में। और लखनऊ 8वां कोझिकोड केरल साहित्य में। लखनऊ है 2025 में उत्तर प्रदेश में खान पान में। लखनऊ 2025 उत्तर प्रदेश में खान पान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ पर आधारित एल्बम ग्रैमी अवार्ड हेतु नामित। आध्यात्मिक संगीत एल्बम साउंड ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में नामांकन है। यूपी सरकार के 12 ट्रैक वाले प्रोजेक्ट में 50+ कलाकार शामिल हैं। उद्देश्य है महाकुंभ की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मंच तक ले जाना। मेरठ बिगुल को मिला भौगोलिक सांकेतक GI टैग। तो मेरठ के पीतल से बना मेरठ बिगुल अब आधिकारिक रूप से GI टैग वाला पारंपरिक उत्पाद घोषित है। 19वीं सदी के अंत से सैन्य परेड, युद्धाभ्यास और औपचारिक समारोह में उपयोग होता रहा। GI टैग से मेरठ की सैन्य धरोहर को विशिष्ट पहचान और संरक्षण मिलेगा। उत्तर प्रदेश की आवासीय रूफटॉप और क्षमता 1 गीगावाट पार 2025 में। तो नवंबर 2025 में यूपी ने आवासीय रूफटॉप सौर क्षमता 1 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। यूपी अब गुजरात 1.82 गीगावाट और महाराष्ट्र 1.32 गीगावाट के बाद देश का तीसरा राज्य बना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत यूपी में 2.90 लाख से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुका है। राज्य में कुल 1003.64 MW आवासीय और सौर क्षमता स्थापित है, मेगावाट, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करें, मुख्य तथ्य है शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को किया गया। सहायता है प्रति घर 1 लाख तक सब्सिडी और हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त। लक्ष्य है 1 करोड़ घर और कुल क्षमता लक्ष्य है 8000 मेगावाट, ठीक है। गोमती पुनर्जीवन अभियान 2025-26। तो यूपी सरकार ने 5 स्तरों पर गोमती नदी के पुनर्जीवन अभियान की शुरुआत करी। लक्ष्य है जल गुणवत्ता, नदी प्रवाह, जैव विविधता और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन। मुख्य बिंदु है गोमती तट पर मासिक समीक्षा बैठ के DM और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं। गौघाट से गाजीपुर तक नई गोमती नौका यात्रा योजना लागू होगी। नदी में गिरने वाले 95% नालों का पानी अब STP में उपचारित होगा। नई STP और मौजूदा STP की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
नदी तट पर हरित पट्टी का विकास, अवैध अतिक्रमण हटाना। यूपी में एक कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन मऊ जिला में। तो नवंबर 2025 में मऊ जिले के फतेहपुर मखनपुर विद्यालय में पहला कौशल भारत केंद्र खोला गया। संयुक्त परियोजना केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार है। लक्ष्य है युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देना। 600 युवाओं को IT, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग, टेक्निकल कोर्सेज में प्रशिक्षण मिलेगा। महिला और युवतियों के लिए भी अलग कौशल प्रशिक्षण कक्षाएं होंगी। ठीक है। और विक्रम स्मृति बालक BSB योजना यूपी। तो बाल स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण में सुधार हेतु योजना शुरू। फोकस है कुपोषण घटाना, एनीमिया नियंत्रण, किशोरी बालिकाओं की पोषण स्थिति में सुधार। आंगनबाड़ी केंद्रों में निगरानी प्रणाली और पोषण कार्यक्रम तेज किए गए। उत्तर प्रदेश में नए जिले का गठन। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर कल्याण सिंह नगर के नाम से 76वें जिले के निर्माण की घोषणा करी। सिर्फ घोषणा ही हुई थी, बना नहीं है। ठीक है। तो अलीगढ़ और बुलंदशहर को मिलाकर भी कल्याण सिंह नगर बनाया गया, 76वां जिला बन रहा है। ठीक है। कल्याण सिंह के बारे में बात करें तो 5 जनवरी 1932 को अतरौली में उनकी जन्म हुआ। मृत्यु 21 अगस्त 2021 को। वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पहला कार्यकाल 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 को है। दूसरा कार्यकाल है 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999। इसके अतिरिक्त वे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है। और इसी के साथ ही हम हमारा नवंबर का जो करंट है वो हो जाता है फिनिश। अब हम कल करेंगे अक्टूबर का करंट। ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।